7 सितंबर 2025 को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा की रात को घटित होगा और धर्मशास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और शुभ देव शक्तियां छिप जाती हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों और पुराणों ने इसके लिए विशेष नियम बताए हैं ताकि मनुष्य अपने जीवन और आत्मा की रक्षा कर सके। कहा जाता है कि ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है और इस अवधि से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना, देवताओं की पूजा करना, प्रतिमा स्पर्श करना, भोजन बनाना या खाना, सोना, यात्रा आरंभ करना या मांगलिक संस्कार करना वर्जित माना गया है, क्योंकि इस समय किए गए कार्यों में शुभ फल की जगह अशुभ फल की संभावना होती है। यही कारण है कि मंदिरों के द्वार भी बंद कर दिए जाते हैं और लोग अपने घरों में धार्मिक गतिविधियों को स्थगित कर देते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि तब क्या करना चाहिए? तो शास्त्र कहते हैं कि इस समय मौन रहकर ध्यान करना, भगवान शिव या चंद्रदेव के मंत्रों का जाप करना, महामृत्युंजय मंत्र या ओम सोमाय नमः का उच्चारण करना अत्यंत फलदायी होता है, क्योंकि ग्रहण के दौरान किए गए मंत्र जाप का प्रभाव सामान्य समय से 1000 गुना अधिक माना गया है। इस समय साधक का मन और वातावरण ग्रहण ऊर्जा के कारण एक विशेष स्थिति में होता है जो साधना को सिद्धि की ओर ले जाता है। इसलिए संत महात्मा भी कहते हैं कि यह समय डरने का नहीं बल्कि साधना और आत्मचिंतन का है। ग्रहण समाप्त होने के बाद शास्त्रों के अनुसार स्नान करके शुद्धि करनी चाहिए। घर की पवित्रता के लिए गंगा जल छिड़कना चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक ईश्वर की पूजा कर प्रसाद बनाना चाहिए और यदि संभव हो तो दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल के तुरंत बाद किया गया दान अत्यधिक फलदायी माना जाता है और पितृपक्ष से पहले पड़ने वाला यह ग्रहण विशेष रूप से पूर्वजों को तृप्त करने वाला है। इसीलिए ग्रहण के पश्चात पितरों का स्मरण और तर्पण करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और वंश में सुख समृद्धि आती है। इस प्रकार निष्कर्ष यही है कि ग्रहण के समय अनुशासन, संयम और श्रद्धा का पालन करना चाहिए। क्या नहीं करना है ये स्पष्ट है। भोजन, पूजा, प्रतिमा स्पर्श, शुभ कार्य, मांगलिक कार्यक्रम वर्जित है और क्या करना है यह भी स्पष्ट है। मौन रहकर मंत्र जप, ध्यान, ग्रहण पश्चात स्नान, शुद्धि और दान, क्योंकि ऐसा करने से न केवल व्यक्ति ग्रहण दोष से बचता है बल्कि उसे मानसिक शांति, आध्यात्मिक शक्ति और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।